स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में हमने आपको चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसर एंड एमएस वर्ड पढ़ाया था, ठीक है, जो कि हमारा फिनिश भी हो गया था। इसमें काफ़ी टॉपिक्स भी हमने कवर किए थे, जिसका एक रिकैप भी हमने आपको दिया था, जिसमें ओपनिंग द डॉक्यूमेंट, सेविंग द डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर थे। ठीक, आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स ओपन योर बुक, पेज नंबर 36। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 4 कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, जो 4 सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड प्रोसेसर कौन से हैं? वर्ड परफेक्ट, वर्ड प्रो, एमएस वर्ड एंड वर्ड पैड। ये आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपका एमएस वर्ड है, ठीक है, जिसमें एमएस वर्ड और वर्ड पैड दोनों ही आपने यूज किए हैं, ये दोनों आपने यूज नहीं किए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज एमएस वर्ड यूजफुल टू अस। एमएस वर्ड हमारे लिए क्यों यूजफुल है, ठीक है, और कैसे यूजफुल है? कैसे यूजफुल है, क्या क्या फीचर्स है उसके? फीचर्स ही उसकी यूजफुलनेस बताता है ना। क्या है उसमें? आप बहुत से काम कर सकते हैं, उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द रीजन विच वी कैन टू यूज आवर वर्ड प्रोसेसर, एमएस वर्ड यूजफुल, ठीक है। फर्स्ट इज इट कैन बी क्रिएटेड क्विकली एंड इजीली। ये क्या करता है? डॉक्यूमेंट को बहुत जल्दी बना देता है और बहुत आसानी से बना देता है। आप कॉपी में लिखते हैं तो बहुत टाइम लगता है ना, इरेज करेंगे फिर ये करेंगे, और यहाँ पे तो सारी फैसिलिटीज ऑन सिस्टम अवेलेबल होती है। आप सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, तो आपका काम भी बचता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है वी कैन ब्यूटिफाई द टेक्स्ट यूजिंग फॉन्ट फीचर। हम अपने टेक्स्ट को ब्यूटिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉन्ट फीचर दिया हुआ है, जिसमें क्या होता है, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, है ना, ढेर सारे फीचर्स दिए हुए हैं। फिर है वी कैन ऐड एंड ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग ड्राइंग टूल इट एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम अपनी पिक्चर्स खुद से ड्रॉ करके भी लगा सकते हैं, और अलग से जो लोडेड पिक्चर्स हैं उनको भी लगा सकते हैं। ये हमने आपको बताया था, क्लिप आर्ट में जा करके या ऑनलाइन पिक्चर्स को यूज करके भी हम यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू ओपन अ न्यू फाइल इन एमएस वर्ड 2016। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एमएस वर्ड में न्यू फाइल कैसे ओपन कर सकते हैं। क्या तरीके हैं? 2 तरीका है, एक शॉर्टकट की से और एक आपके मेनू से। ठीक है, शॉर्टकट की से क्या है, वी कैन यूज द शॉर्टकट की टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इज Ctrl+N, यानी कि कीबोर्ड से हम Ctrl+N दबाएंगे तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। एंड वी कैन ऑल्सो चूज अ न्यू ऑप्शन इन अ फाइल टैब। मेनू में जाकर के फाइल टैब पे न्यू ऑप्शन चूज करेंगे तो भी हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और न्यू डॉक्यूमेंट क्या होता है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज रिबन इन एमएस वर्ड। रिबन क्या है? Ribbon is an interface where a set of toolbars is located just below the title bar. ये क्या होता है? इंटरफेस क्रिएट करता है, ठीक है, और टूल बार्स में जो कि टाइटल बार के नीचे शो होता है। एक पतली सी पट्टी होती है जिसके अंदर ढेर सारे टूल्स और कमांड्स दिए होते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी बताया था, एक बार आप उसको फिर से पढ़िएगा तो ये चीज ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, fifth and last question is what is the use of tell me option in MS Word 2016। टेल मी ऑप्शन का क्या यूज है? जो MS वर्ड में टेल मी ऑप्शन दिया है, जो एकदम लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का, उसका क्या मतलब, उसका क्या यूज है? तो उसका यूज है टेल मी टूल अलाउ अस टू टेल व्हाट वी वांट टू डू इन इट। ठीक है, यानी कि हमें इसमें क्या करना है ये हम वर्ड से खुद से पूछ सकते हैं कि अगर हम जो चीज़ करना चाहते हैं उसको कैसे करें, उसका क्या ऑप्शन है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप टेल मी टूल में जाकर के सिर्फ आप उस पर टाइप कर दीजिए, आपको वो हेल्प प्रोवाइड कर देगा। ओके, नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ड्स दिए हुए हैं जिससे आप इसको फिल कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है,
लेट अस डिस्कस। MS वर्ड इज अ पार्ट ऑफ, MS वर्ड किसका पार्ट है? MS ऑफिस का। पहले ही बताया था कि जब आपको MS वर्ड ओपन करना होता है तो आप क्या करते हैं, स्टार्ट मेनू में जाते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, वहां से MS ऑफिस चूज करते हैं और MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड होता है, ठीक है। द वर्ड एप्लीकेशन ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेम्परेरी नेम डैश। जो हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है उसका टेम्परेरी नेम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? अगर आपने सेव किया है तो जो नेम आप देंगे वही नेम आएगा, लेकिन जब तक आप सेव नहीं करते हैं तो क्या देता है, डॉक्यूमेंट 1। अगर एक से ज्यादा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने ओपन कर रखे हैं और उसको सेव नहीं किया है तो 1 2 3 ऐसे करके वो देता रहेगा, ठीक है। थर्ड, प्रेस डैश टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। क्या शॉर्टकट की है प्रिंट डॉक्यूमेंट की? किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने का कमांड शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। द शॉर्टकट की टू क्लोज द वर्ड डॉक्यूमेंट इज डैश। अब क्लोज करने के लिए क्या है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करने से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा विथ सेविंग। The extension of a saved file in MS Word 2016 is, जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं इसका एक्सटेंशन क्या है डॉक्यूमेंट वर्ड का, डॉट डॉक, ठीक है। ये डॉट डॉक यानी कि जो भी फाइल आप सेव करेंगे, मान लीजिए कि आपने क्लास 3rd के नाम से कोई फाइल सेव की तो ये कैसे सेव होगी, क्लास 3rd डॉट डॉक, ठीक है। आपने अपने नाम से अगर सेव की है तो जो भी नाम मान लीजिए PPS दिया है तो PPS डॉट डॉक, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंशन कहलाता है। ओपन द पेज नंबर 38। ट्रू एंड फॉल्स। ओपन ऑप्शन ऑफ फाइल टैब इज यूज्ड टू ओपन एन ऑलरेडी सेव्ड फाइल। ओपन ऑप्शन क्या करता है, ऑलरेडी सेव्ड फाइल को ओपन करता है ना, यस, तो ट्रू होगा। देयर आर 4 स्क्रॉल बार्स इन MS वर्ड। क्या 4 स्क्रॉल बार होते हैं? कितने स्क्रॉल बार होते हैं? 2, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 2 स्क्रॉल बार होते हैं, तो ये आपका फॉल्स होगा। द क्विक एक्सेस टूल बार इज प्लेस्ड बिलो द टाइटल बार। क्या क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार के नीचे प्लेस्ड होता है? नहीं, कहाँ होता है, ऑन द टॉप पे होता है, ठीक है, उसके अंदर होता है, तो फॉल्स। द टैब कंटेन्स कमांड दैट आर अरेंज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जो टैब होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में बने होते हैं, यस, तो ये ट्रू होगा। द टेल मी टूल इज लोकेटेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्ड स्क्रीन। टेल मी टूल कहाँ लोकेटेड होता है, लेफ्ट साइड में, तो ये भी ट्रू है। आंसर द फॉलोइंग इन 1 वर्ड्स। What does a file created in the word processor called? जो हम word processor पे फाइल क्रिएट करते हैं उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। Which command is used to close an MS Word document? कौन सा कमांड आपका वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता है? 3 तरीके से क्लोज होता है, ठीक है। पहला क्लोज कमांड, फाइल टैब पे जा करके फाइल मेनू में जा करके आप क्लोज पे क्लिक करेंगे तो क्लोज, ठीक। फिर या तो टाइटल बार में क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो भी क्लोज हो जाता है, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाएंगे तो भी क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कमांड पूछा गया है आपसे, शॉर्टकट की और बटन नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे आप क्या देंगे, क्लोज कमांड। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कमांड नहीं पूछा है, स्टेप्स नहीं पूछे हैं, टैब नहीं पूछा है, शॉर्टकट की पूछा है, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की लिखेंगे कंट्रोल प्लस ओ। Where does the name of the program appear in MS Word screen? जब आप वर्ड ओपन करते हैं तो प्रोग्राम का नाम कहाँ दिया होता है, टाइटल बार में। टाइटल बार में आपके एप्लीकेशन का नाम भी दिया रहता है और आपका सेविंग डॉक्यूमेंट का नाम भी दिया रहता है कि जिस नाम से आपने सेव किया है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो गई। अब क्लास वर्क में बच्चों आपको इसे बुक में करके भेजना है, ठीक है। क्लास वर्क में आप ये सारी एक्सरसाइज को बुक में राइट डाउन करेंगे और सेंड करेंगे। होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको फर्स्ट 2 आंसर्स, नेम द 4 कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर एंड हाउ इज MS वर्ड यूजफुल टू अस, इन दोनों को लर्न करके राइट करना है और होमवर्क कॉपी में लिख करके भेजना है।
ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।